अब आगे पाइप से ही होएगी, पाइप लंबा करके होएगी। कौन भीग जाएगा? पाइप लगाएगा वो है, कहीं नहीं भीग रहा। यहाँ ये तो ईंट में पैरे बनाऊं पहले चढ़ने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग वाली ही शक्ल हो रही है, पहले चढ़ने की जुगाड़ करूँ। लाओ ईंट इधर सरकाऊं थोड़ी। ऊपर ही है। अरे ये चढ़ने के लिए जगह बुलाता हूँ, भागने के चक्कर में उंगली में। अरे नहीं, वो सूज रही है उंगली मेरी। नहीं, ये मिस्त्री मुड़ पर लगाएगी बिजली, वो तो अड़ी रही है। पानी करके रखा जाएगा, फिर पलट दो तो टूट जाते हैं। ऐसी तैसी पूरी गिरा दिया, कहीं कुछ कर दिया। मेरी ये चप्पल टूटेगी। है तुम रख दो यार, भारी शरीर से। चली नहीं आ रही तो नीचे तो कहीं नहीं आ रहा। पानी कैसे देंगे तुमको? हवा को बीच में खड़ा करना पड़ेगा। पैर डाल लिया कितने तो भारी आगे से ऐसे कैसे हो पाएगी बिना पाइप के? नहीं होगा। एक काम से मेरी बात नहीं तो आता है, ये पाइप लगा, मैंने भी कही पाइप लगा के उसके ऊपर और लोगों में ऐसे रख दी खाली उसके ऊपर पकड़ के बस। जो दीदी हाँ, सब नीचे तक हो जाएगी। वही तो मैंने इनसे कही है, आगे तो ऐसे ही होगी। आगे हो गई, ये पीछे का कोना हो गया। छोड़ दो एक ही जगह पे तो नीचे तक पानी आएगा। भाई सावती के नीचे तक एक ही जगह पे छोड़ मारना। ये करते थोड़ी ना ढंग से। बेलदार में भेजा अच्छा मैं जाऊं पहले? अरे ये तो मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। ओ भगवान, आजा। पहले मुझे दूध क्यों नहीं दिया तुमने? ऊपर आ गई तुम। हैं? अरे राम, ले आजा गोदी में, आजा। एनर्जी वेस्ट हो गई। तो मैं काम नहीं कर रही? तू काम नहीं कर रही ऊपर? हैं बंदर? चल उतर, उतर नीचे। सुबह सुबह टीवी चालू है तो टीवी से पेट भर जाएगा, दूध पीने की क्या जरूरत है? आवाज धीमी करो। मैं दूध ठंडा करने के लिए रख गई थी, चिल्ला 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 करने लगा। अब मैं ना लग गई अपने कामों में, जो रोज़ के काम होते हैं वो। और आज है ना आरू मोलू के स्कूल की छुट्टी थी, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह थी, तो मैंने कहा कि चलो छुट्टी है तो जो बाकी के एक्स्ट्रा काम है ना वो भी कर लेते हैं। और यहाँ पे ना जो शाम को बर्तन धो के रखे थे ना वो सारे सुबह तक क्या अच्छे से सूख जाते हैं, तो उनको अभी मैं स्टैंड में लगा रही थी। बच्चों के जो टिफ़िन धोए थे वो सारे सूख चुके हैं, तो उनको उनकी जगह पे लगा रही थी। तो मॉर्निंग का सबसे पहला काम तो किचन का यही होता है कि रात के जो बर्तन होते हैं ना उनको लगाना। लेकिन उससे पहले मोलू को दूध दिया मैंने, और ऊपर भी गए, पानी की तलाई वगैरह करके आए। और जय तो जा चुके हैं, बच्चे और मैं घर पे हैं।
तो मैंने कहा कि चलो आज इतना ज़्यादा काम भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से एक्स्ट्रा का जो काम है ना उसको कर लेते हैं। तो उससे पहले मैंने क्या किया था कि सारे बर्तन लगा दिए, फिर बच्चों के लिए ब्रेड बना दी थी। मैंने कहा कि थोड़ा सा नाश्ता बना के दे दूँगी तो बच्चों को तसल्ली रहेगी और मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँगी, और फिर खाने के टाइम तक आके मैं नीचे खाना बना दूँगी। तो अभी यही काम कर रही हूँ, जो भी बर्तन वगैरह थे वो रख रही हूँ, और किचन थोड़ी बहुत फैल गई थी। सुबह मैंने जय के लिए नाश्ता बनाया, यानी पराठे बना दिए थे थोड़े से, तो वो सारे फैल गया था। तो मैंने कहा चलो ऊपर जाने से पहले मैं सारा ये साफ़ करके जाती हूँ ताकि मैं रिलैक्स होकर ना एक्स्ट्रा का काम कर सकूँ। तो वो भी ज़रूरी है, वो नहीं करेंगे तो पूरा घर एकदम फैला फैला दिखेगा। तो यहाँ पे है ना ये जितना भी आप देख रहे हैं ये मलबा है सारा, जो ऊपर वाली चद्दर हटाई थी ना कमरे वाली, तो उसकी ईंटें वगैरह हटाई थी ना, तो उसमें से ये सारा निकला था। तो थोड़ा बहुत तो मैं फेंक चुकी हूँ, और ये बहुत सारा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा फेंक चुकी हूँ, और अभी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। तो एक साथ भरना, एक साथ नीचे फेंकना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, 3-4 जो भी तसले थे ना उनके अंदर भर भर के रख दिया, और उसके बाद जितना भी सामान पड़ा हुआ था, जितना भी कूड़ा पड़ा हुआ था ना, कूड़े को तो मैंने साइड में ले लिया, और जितना सामान था ना उस सबको मैंने अच्छी तरह से एडजस्ट करके रखा। क्योंकि जो मेहनती आते हैं ना, यानी जो काम करने वाले वर्कर आते हैं ना, वो तो आपके सामान को ना उल्टा सीधा ही फेंक देते हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो रही हो ना तो भी ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारी खाट वगैरह वो इसी तरह से एक के ऊपर एक फेंक के चले गए थे, और बिल्कुल भी छत पे जगह नहीं थी कि कहीं अगर हमको इमरजेंसी में ऊपर आना हो, पानी की टंकी वगैरह देखने आना हो, तो पैर में फिसलन हो जाती थी, क्योंकि इतना मलबा पड़ा था, उसमें पानी फैला देते थे, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। और फिर इस पानी की वजह से ना नीचे घर में सीलन भी जा रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये सारा काम तो चलो निपटा ही लेते हैं, आज छुट्टी है तो। और यहाँ पे जितने भी तसले मैंने कूड़ा भरा था ना वो सारे मैंने लाला के पहले सीढ़ी के पास रख दिए। अब यहाँ से मैं लेकर जाऊँगी नीचे फेंकने के लिए, क्योंकि एक साथ ले जाना तो सच में पॉसिबल नहीं था। मैंने कहा सारे पहले यहाँ पे इकट्ठे कर लेती हूँ, उसके बाद ले जाऊँगी। और तो कोई सहारा है नहीं। मैंने जय को बोला तुम ये काम करवा दो मेरे साथ, तो बोलते हैं तू ही कर, मेरे बस का तो ये है नहीं, और कह के चले गए। अब मैंने कहा तुम्हारे बस का नहीं है तो मुझे तो करना ही है, और बच्चे भी छोटे हैं जो उनका सहारा तो ले नहीं सकती। और ये जो बड़े बड़ी जो बहुत कहते हैं ना सीमेंट के जो टुकड़े थे बड़े बड़े, तो वो तो मैंने यहीं से फेंक दिए, क्योंकि जहाँ हमने मलबा इकट्ठा किया है ना वहाँ तक आराम से पहुँच रहे थे, लेकिन तसला भर के फेंकना वो मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं थी। तो बड़े बड़े मैंने यहाँ से फेंक दिए, बाकी का मैं फिर तसले में भर के ले जाऊँगी और पूरी छत को साफ़ करूँगी, और फिर आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि देखिए छत कैसी साफ़ हुई है। तो अभी मैंने ये 4 तसले भर के रख लिए थे, और चारों को ना यहीं से इकट्ठे फेंक दूँगी। और यही वजह है कि आजकल मैं थक जा रही हूँ, क्योंकि घर का काम तो है ही है, और साथ में ये जो एक्स्ट्रा काम हो गया है ना ये भी है। और जैसे मैंने बोला था कि तुम लेबर कर देना, लेकिन लेबर को बोला तो वो आया ही नहीं। अब मैंने कहा उनके भरोसे छोड़ो, इससे तो बढ़िया है कि चलो कर ही दें। और जब तक मैं ऊपर का काम करके फ्री होके नीचे आई तो फिर उस सेटरिंग वाले भी आ गए। उन्होंने बोला कि अपना सारा सामान हटाओ, हमको आज सेटरिंग खोलनी है। तो मैंने कहा लो ये और सोने पे सुहागा हो गया, एक काम एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो आज है ना 15-16 दिन हो चुके थे हमारे लेंटर को डले हुए। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से सारा सामान उठाया, और एक गिलास अब मैं पी रही हूँ पानी, और खड़े होके ही पी रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत प्यास लग गई थी। तो यहाँ से ना मैं फटाफट सारा सामान हटा रही थी। यहाँ पे मैंने डोरी बांधी थी जिस पे मैं कपड़े वगैरह सुखा लेती थी। तो है ना सेटरिंग का जो सेटरिंग जब खुलती है ना तो सारा सामान यहाँ से हटाना पड़ता है, क्योंकि ये ना इस कभी कभी तो अचानक से ही जो ऊपर लकड़ी लगी होती है ना वो ऑटोमेटिक ही गिर जाती है बल्लियाँ हटाते ही समय। तो बच्चों का भी ध्यान रखा था मैंने, आरू मोलू को बिल्कुल भी निकलने नहीं दिया था जब तक कि सेटरिंग नहीं खुली थी। और मेरा तो बाहर रहना ज़रूरी था, क्योंकि सारा सामान मुझे हटाना था, देखना था कि कहीं किसी चीज़ का नुकसान ना हो जाए। सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि लाइट के जो होल्डर है ना वो ना टूट जाए, जो बल्ब के होल्डर होते हैं ना। तो वो शुक्र है कि एक भी चीज़ों का नुकसान नहीं हुआ, केवल पानी का जो पाइप है ना वो टूट गया था। तो यहाँ पे आज है ना ये सारी सेटिंग वगैरह खुल जाएगी ना तो बड़ा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि एकदम खुला खुला सा ना आंगन मिलने वाला है। और इतने दिनों से ना इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना घर में रहने में, रहा ही नहीं जा रहा था, कैसे निकलें कैसे क्या करें। ये चीज़ तो आप लोग भी समझते हो कि कितनी प्रॉब्लम होगी। पाइप सही करने की एक्सपर्ट, उन्होंने पाइप टूट गया होता, पाइप उन्होंने सही कर दिया। ये वाला ये पानी बंद करूं, मैं कर रही हूं उसको, चलिए जा। इतना आता नहीं पैसे में इससे आगे को प्रेशर बहुत ज्यादा है। नहीं बस मार
नीचे कब से पानी आता है? नहीं रुक रहा, बिल्कुल जमीन में से टूट गया है। देखो कितना अंदर से टूटा है। हम लोग मुझे कुछ करी बचा नहीं तो बता रहे हो हैं? हम लोग को कुछ करी बचा नहीं तो मैं इसकी तो मुझे बता दी है टूटेगा, मैंने कही थी। ऐसी डाल इस पाइप को वहाँ से बंद कर दो तो यहाँ का पानी बंद हो जाएगा, पर फिर रसोई का पानी बंद हो जाएगा। वो तो मैंने वहाँ सेट कर दिया है। अब कुछ नहीं होगा, नया कार्ड निकलेगा। मैं बुलाती हूँ प्लम्बर को। चलो बराबर हो गया। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। चलो सा पानी को बंद कर दिया मैंने। तो बाहर तो सेटिंग वगैरह सब चीज़ निकल गई है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। और अभी नहाने धोने का कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। पाइप टूट गया, दौड़ के जाके मैंने उसमें रुमाल लगा के फिक्स तो कर दिया है। अब देखो, लेकिन लेटरिन बाथरूम में ना पानी नहीं जा रहा। काम करो ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो जाती है। मैंने कहा तब तक मैं खाना ही बना दूँ, क्योंकि बच्चों को तो भूख लग रही है। नहाने का इंतजार करूँगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। वैसे मैंने ब्रेड बना दी थी दोनों के लिए, नाश्ता कर लिया हमने, क्योंकि अब मुझे लगना है घर की सफाई में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी सब्जी में टमाटर डालने बाकी हैं। ये मैंने कहा एटलीस्ट सब्जी बना दूं मैं, और ब्रेड वगैरह खा के गए, उसके बर्तन हो गए। और घर की हालत, यहाँ से नज़र मारो क्या हालत है। बाहर तक पूरा साफ करना है और अंदर भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं ऊपर का काम कर रही थी ना। मैंने सोचा उस छत को साफ कर दूं तो वो छत एटलीस्ट खाली हो जाए, थोड़ा सामान है ना उसको व्यवस्थित रख दूं। और नीचे का तो फिर ये कि मैं धीरे धीरे कर दूंगी। ऊपर धूप हो जाती है ना, तो फिर धूप में कुछ हो नहीं पाता। लेकिन अब एक बार और चक्कर मार के आती हूँ धूप में। और बाबा कर रहे हैं कलर, देख के नहीं, पहले सब्जी में टमाटर डाल लूं तब ऊपर जाऊंगी। गली में अगर निकलेगा ना, बाबा ने पूरा कलर ये ऑयल कर दिया इसके ऊपर ब्लैक। कौन सा वो ऑयल होता है? मोवी ऑयल है, मोवी ऑयल। इससे इसमें जंग नहीं लगेगी, लकड़ी खराब नहीं होगी। ए गिरा गिरा गिरा, तू मोलू मानता नहीं है भाई, मम्मी और पापा करे बिना। छज्जा छज्जा छज्जा, यहाँ पर भी मुझे इतनी जगह मिलेगी, वहां पर भी मिली है। ये हिस्सा मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, खुला खुला बिल्कुल। हैं? उसमें भी हो गया, चौखट में भी है। हाँ, बाबा ने तो मौज कर दी। हाँ बेटा, बाबा ने तो मौज कर दी। वहाँ नहीं जाना, देख छज्जे पे आ रहा है बाबा। नहीं रे, डांटो तो इसको। चल बेटा चल के जाओ। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना बाबा के पास, वापस ऊपर आ। नहीं उधर मत चले जाना, गेट के पास बिल्कुल भी। हाँ तो जाना नहीं, ना ना कर रहा है ना ना, छूना नहीं। यही बैठ जा गद्दी पे नीचे, यहीं बैठ के खेल। बहुत रिस्की काम है मोलू, क्यों नहीं बात मानता है? ठहर जा तू, ठहर। तो अब देखो ये छत मैंने कैसी साफ की है। मैंने कहा कि चलो बता देती हूँ कितनी ज़्यादा गंदी हो रही थी। अब ये सारा सामान है ना यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि सेटरिंग वालों का सामान वहाँ पे आ गया है ना, तो ये खाट वाट इधर लगा दी सारा सामान। ये देखो बंदर गिरा गए। हे भगवान, ये बंदरों से तो क्या करूँ मैं। इसको खड़ी करके रख गई थी, बंदर ने गिरा दी। तो फिलहाल के लिए तो सारा सब कुछ साफ हो गया है। ये पानी की मोटर मैंने ऊपर रख दी है ईंटों पे, ताकि करंट ना आए। और ये सारी ईंटें मैंने साफ करके रख दी। देखो किसी के अंदर भी ना मसाला नहीं है, पैसे बचा लिए मैंने जाके।
तो कम से कम ये जो हिस्सा था ना, यहाँ पे इतना पानी भर जाता था ना मलबे के अंदर, और यहाँ से सीलन जा रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इस छत को साफ़ किया। बाकी अभी यहाँ तो सब कुछ गंदा पड़ा है, देखो ये तो पूरा गंदा पड़ा है। करूँगी इसको भी साफ़ करूँगी, धीरे धीरे करूँगी, या तो जैसे बोलूँगी कोई मिस्त्री लेके आए वो करे। तो ये रखा सामान, देखो कब आते हैं सेटरिंग वाले भी। और बाबा ने कर दिया कलर, उसके बाद आई हूँ मैं, अब मैं ऊपर दिखाने छत कैसी लग रही है। और हाँ, मुझे कोई पूछ रहा था ना कि दी आपने यहाँ पे पिलर क्यों नहीं दिए, मैं भी जैसे यही बोल रही थी कि जय तुमने पिलर क्यों नहीं देने दिए, तो बोलते हैं घर की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, 13 फुट चौड़ाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन जय ने मेरी बात नहीं मानी। मैं खुद बोल रही थी कि जय बिना पिलर का घर क्यों बनाया, तो बोले नींव भरी हुई है घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है मुझे कि जय ने इतना खर्चा किया और मेरी बात नहीं मानी। मैं यूँ कह रही थी कि ऊपर बाउंड्री पे भी ना ऐसे करके पिलर दे देते हैं ना तो सपोर्ट मिल जाता है, तो बोले कहाँ देगी। हमारे क्या है कि पहले से घर बिना पिलर का बना हुआ है ना, नीचे का जो घर बना था ना, जो सास ससुर ने यानी बाउंड्री करवाई थी वो बिना पिलर की थी। तो जब नीचे पिलर नहीं है तो फिर हम ऊपर पिलर देंगे कहाँ से। सारी प्रॉब्लम तो ये आ रही थी, क्योंकि जब ये घर पहले बना हुआ लिया था ना, तो देखो ये यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं पड़ोसी का घर बना हुआ है, इनमें भी इन्होंने भी कहीं पिलर नहीं दिया है, देख रहे हो, ये पड़ोसी का घर है हमारे, तो इन्होंने भी कहीं पे भी पिलर नहीं दिया है, वो तो लेंटर वाला हिस्सा है उनका। तो यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं घर। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जय बोले थे कि अपना अकेले का थोड़ी ना बनाए, सबका ऐसे ही बनाए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब अपने जिस चीज़ में नहीं जानते उसके बारे में क्या कहें।